हेलो गाइस, आज हम आपको एक नए पेशेंट से मिलाते हैं जिनका रिसेंट में हमने नोज सर्जरी किया है, राइनोप्लास्टी जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर पेशेंट की अभी एज 23 है। पेशेंट का हमने नोज सर्जरी में हम्प रिडक्शन सर्जरी किया है प्लस टिप प्लास्टी, मतलब कि उनकी जो नोज़ की टिप है उसको हमने ऊपर उठाया है। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे ये सर्जरी के प्रोसीजर के बारे में। पेशेंट मुंबई से आए हैं सर्जरी कराने के लिए इंदौर में। हेलो गाइस, आज हमारे साथ में रोशन है जो मुंबई से आए सर्जरी करने के लिए। इनका रिसेंट में कल नोज सर्जरी राइनोप्लास्टी हुआ है, तो हम इनसे सर्जरी के प्रोसीजर के बारे में पता करेंगे। इनको क्या कोई प्रॉब्लम हुई, कोई परेशानी हुई, सर्जरी के दौरान पेन हुआ, इसी का फीडबैक हम लेंगे। तो रोशन, मुझे सबसे पहले ये बता सकते हैं कि आपको हमारे बारे में पता कहाँ से चला था? मुझे पिछले साल इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ा गूगल के थ्रू। अच्छा। सो वहाँ से फिर मैंने कांटेक्ट करना चालू कर दिया। उसके बाद और कई हॉस्पिटल में पता लगाया। सो जहाँ पर जो कॉस्ट था वो काफ़ी हाई था। अच्छा, मतलब जो आप राइनोप्लास्टी नोज सर्जरी करना चाहते थे, इसका कॉस्ट आपने पता किया तो वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट आपको बताया? हाँ, तो उसके बाद मैं एक रीजनेबल कॉस्ट ढूंढ रहा था। ओके। सो जो फिर मेरी बात हुई तो उसके बाद मुझे मतलब रीजनेबल कॉस्ट मालूम हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इंदौर आऊँ और यहाँ पर अपनी सर्जरी कराऊँ। ओके। बजाय मुंबई के। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हमारे गूगल से पता चला था हमारे बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने मतलब कोऑर्डिनेट किया होगा डॉक्टर आफरीन से, सर्जरी कब प्लान करना है, आपने सारी बातें इस बारे में की होगी, बराबर है ना? ठीक है। तो रोशन से ही हम जानेंगे कि उनको नोज सर्जरी की क्या ज़रूरत थी या फिर उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से उनने सर्जरी कराई। तो जो पहली चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस की मेरी जो नाक थी, मतलब कहीं पर भी मैं इंटरव्यू देने जाता था तो वो कहीं ना कहीं मेरी आंखों के बीच में आते थे, जिसकी वजह से एक तरह का डिस्टर्बेंस था मेरे लिए। और फिर मैंने फिर मुझे मालूम पड़ा राइनोप्लास्टी जैसी कोई चीज़ होती है जहाँ पर सर्जरी होती है और उस चीज़ को फिक्स किया जाता है ताकि वो थोड़ा गुड लुकिंग दिखे। सो इसीलिए फिर मैं राइनोप्लास्टी की ओर आया। ओके, मतलब ये कि आपको आपकी जो नोज़ है वो कॉन्फिडेंस उसकी वजह से नहीं हो पाता था प्रॉपर तरीके से, आपको लगा कि मुझे नोज़ सर्जरी कराना चाहिए। आपको कई बार ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हुआ कि अब मुझे नोज़ सर्जरी कराना ही पड़ेगा। बराबर। तो अब हम रोशन से उनका सर्जरी का जो प्रोसीजर हुआ है उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम किसी का भी सर्जरी प्लान करते हैं उसके पहले हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना होता है सबसे पहले। तो आपका ब्लड टेस्ट हुआ था? हाँ बराबर। ओके। ओके, और आप सर्जरी के एक दिन पहले यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे? ओके। और सर्जरी के दौरान मुझे एनेस्थीसिया लगाया गया जहाँ पर मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। ओके। ओके, किसी भी तरह का। सो ऐसा लगा कि सारी चीज़ें नॉर्मल है। मतलब ये होता ये है कि जब हम किसी की सर्जरी करते हैं तो उस दौरान हम एनेस्थीसिया देते हैं, जिसकी वजह से किसी पेशेंट को क्या हो रहा है सर्जरी के दौरान कुछ भी पता नहीं चलता है। जब सर्जरी के बाद में मतलब एनेस्थीसिया तो हम देते कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में फिर हम आपको रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो रूम में आपको ऐसी कोई परेशानी हुई, पेन हुआ या? हाँ, मुझे पेन हुआ रूम में, लगातार 12 घंटा 13 घंटा पेन हुआ। तो वो माइनर पेन था जो सहन कर पाए वैसा वाला? हाँ, वैसे ही कुछ पेन था जो मैं सहन कर सकता था। अच्छा, ओके। और साथ साथ में आपकी पेन किलर मेडिसिन चल रही होगी रूम के अंदर, जिससे कि आपको जो पेन है वो कंट्रोल हुआ? हाँ बराबर, उसी की वजह से भी थोड़ा कंट्रोल में है। और अभी आप बोल रहे हैं सर्जरी आपका कल ही हुआ है ना? बराबर, कल ही हुआ। मोस्ट ऑफ टाइम पे यही होता है कि पेशेंट जो होते हैं सर्जरी के नेक्स्ट डे हम डिस्चार्ज कर देते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, बोल भी पाते हैं, बस नोज़ के ऊपर थोड़ा स्वेलिंग होता है जो कि कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद में धीरे धीरे स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। तो अभी रोशन की नोज़ पे भी स्वेलिंग है जो कुछ टाइम रहेगी, उसके बाद में वो धीरे धीरे चली जाएगी समय के साथ में। अब मुझे कुछ बता सकते हैं कि अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो फ़िलहाल ठीक ही महसूस हो रहा है। अभी 15-20 दिन के बाद ही असली रिज़ल्ट आएगा जहाँ पर मैं देख सकूँगा कि आखिर क्या मतलब आउटपुट आया इन सारी चीज़ों को करने के बाद। अच्छा, ओके, ठीक है। तो रोशन, मुझे ये बताइए कि आपको सर्जरी होने के बाद में होश कब आया था, मतलब आपको कब पता चला कि आपकी सर्जरी हो गई है? ऐसा लगा कि कुछ 1 सेकंड के लिए मैं सोया, उसके बाद वापस वेकअप हो गया। ओके। और मुझे कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब नॉर्मली 1 घंटे के बाद में होश आ जाता है हाँ, सभी लोगों को, आपको तो पता ही नहीं होगा। मतलब जब आपकी नींद खुली होगी तब आप रूम के अंदर होंगे, रिकवरी रूम के अंदर, ठीक है। अच्छा, आप सर्जरी कराने के लिए अकेले आए हो? हाँ जी, हाँ, मैं अकेले सर्जरी कराने के लिए आया हूँ। अच्छा, घर पे पता है, मतलब बताया क्या होगा? हाँ, घर पे पता ही है। और मैं अकेले आया हूँ ट्रैवल करके आए हैं और रात शाम को वापस आप रिटर्न भी जाना है? हाँ बराबर। ठीक है।
तो गाइस, जो राइनोप्लास्टी नोज सर्जरी होती है वैसे उसमें मतलब अकेले पेशेंट आ जाते हैं और अकेले ही चले जाते हैं, उसमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा या फैमिली को साथ में लाने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर लोग ये कॉस्मेटिक पर्पस होता है, मतलब खुद से कराना चाहते हैं, खुद का चेंजेस कुछ नोज़ के अंदर चाहते हैं, इस वजह से कराते हैं। तो मतलब ये ऐसा इमरजेंसी टाइप का कोई सर्जरी नहीं है जिसमें फैमिली वालों को होने की ज़रूरत है, अकेले आ सकते हैं और अकेले जा भी सकते हैं।